आज़ाद कश्मीर इंतखाबात जीतने के बाद पीटीआई ने वज़ीर आज़म के नामों पर गौर शुरू कर दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने करीबी रफ़क़ा से मुशावरत शुरू कर दी। ज़राए का कहना है कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के लिए सरदार तनवीर इलियास, बैरिस्टर सुल्तान महमूद और चौधरी अनवारुल हक को हॉट फेवरेट करार दिया जा रहा है। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए कौमी सलामती मुईद यूसुफ सरकारी दौरे पर अमरीका रवाना हो गए। वज़ीर आज़म हाउस की तरफ से जारी एलामी के मुताबिक सरकारी दौरे के दौरान मुईद यूसुफ अमरीकी हममनसब जैक सिल्वान और दीगर हुकाम से मुलाकात करेंगे। मुलाकात में पाक अमरीका ताल्लुकात और अफगानिस्तान की सूरत हाल ज़ेर गौर आएगी। खदीजा सिद्दीकी पर खंजर से 23 वार करने वाले मुजरिम शाह हुसैन को 5 साल कैद के बजाय 3.5 साल में रिहा कर दिया गया। वजीर जेल खानाजात पंजाब फयाज चौहान ने वजाहत देते हुए बताया कि मुलजिम को सज़ा में रियायत, मुशक्क़त, अच्छे चाल चलन और BA करने पर मिली। नूर मुक़द्दम केस से मुतालिक मज़ीद तफसीलात सामने आ गई। इस्लामाबाद में सफाकी से कत्ल की गई साबिक सफ़ीर की बेटी नूर मुक़द्दम पहली मंजिल से नीचे गिरते ही दरवाजे की तरफ दौड़ी, लेकिन मुलजिम ज़ाहिर जाफ़र उसे घसीटते हुए अंदर ले गया और दरवाज़ा बंद कर दिया। बहाली मरकज़ की टीम काफ़ी देर बाद मुलजिम के घर पहुंची और टीम के आने से कबल ही मुलजिम नूर मुक़द्दम को कत्ल कर चुका था। पाकिस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना से मज़ीद 39 अफराद इंतकाल कर गए, जबकि 3262 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। मुल्क में मुस्बत केसेस की शरह 6.6% रिकॉर्ड की गई। कराची में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 25% के करीब पहुंच गई। दूसरी जानिब वज़ीर आला सिंध ने शहर में शाम 6 बजे के बाद शहरियों को घर से गैर ज़रूरी तौर पर बाहर निकलने से गुरेज करने के अहकाम जारी कर दिए। कराची के साहिल पर फंसे जहाज को निकालने के लिए ताहाल ऑपरेशन शुरू ना किया जा सका। जहाज हैंगटोंग 77 के कैप्टन उमर का कहना है कि टग्स को जहाज खींचने की इजाज़त नहीं दी जा रही। ऐसी सूरत हाल में जहाज को नुकसान की जिम्मेदार KPT होगी। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान अल सऊद पाकिस्तान के दौरे पर मौजूद है। पाकिस्तानी हममनसब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका कहना था कि सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करना चाहता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ बरादराना ताल्लुकात हैं। दुनिया की सबसे बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट सर करने वाले कम उम्र तरीन पाकिस्तानी कोपैमा शहरोज काशिफ ने दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी K2 सर कर ली, जिसके बाद वो K2 सर करने वाले सबसे कम उम्र पाकिस्तानी कोपैमा बन गए। दुनिया भर की बेहतरीन लीग्स में अपनी शानदार कारकर्दगी से शायकीन का दिल जीतने वाले बूम बूम आफरीदी अब एक और लीग का हिस्सा बन गए। क्रिकेट के तेज तरीन फॉर्मेट T20 में हरीफों के लिए खौफ की अलामत समझे जाने वाले साबिक कप्तान शाहिद खान आफरीदी नेपाल में होने वाली लीग में अपनी ढाक बिठाने के लिए तैयार हैं। म्यांमार में सैलाब, मार्शल लॉ और कोरोना ने तबाही बरपा कर दी। रिहायशियों का कहना है कि खौफ के साए तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं, जबकि कोरोना वबा और सैलाब ने मुल्क की सूरत हाल को मजीद खराब कर दिया है। और मगरबी जर्मनी के केमिकल साइट में जोरदार धमाके के बाद 5 अफराद लापता और मुतादिद जख्मी हो गए। पुलिस ने करीबी रिहायशियों को घरों में रहने का मुतालबा किया था। अभी तक ये वाज़ेह नहीं हो सका कि धमाके और उसके बाद लगने वाली आग की वजह क्या है।